दोस्तों, क्या आपको पता है कि सपनों का सही मतलब क्या होता है और क्यों हमें सपने आते हैं? आप में से बहुत सारे लोगों को रात में सपने आते होंगे, लेकिन सुबह होते ही सब कुछ भूल जाते होंगे। क्या आपको मालूम है ऐसा क्यों होता है? अगर नहीं जानते तो चलिए मैं आपको बताता हूँ। हम सब ये सोचते हैं कि मुझे सपने आखिर आते ही क्यों है, तो सपनों के बहुत से गहरे रहस्य आज हम खोलने वाले हैं, तो वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, आधुनिक साइंस के मुताबिक सपने इंसान की दबी हुई इच्छाओं के बारे में बताते हैं, क्योंकि इंसान को उसी चीज के बारे में सपने आते हैं जिस चीज के बारे में उसने अपनी जागरूक अवस्था में सोचा होता है। यानी कि आपके द्वारा देखा गया सपना आप पर ही निर्भर करता है कि किस तरह आपका दिमाग काम करता है, और आपका दिमाग जिस तरह से सोचता है आपको सपने भी उसी तरह के आते हैं। यानी कि अगर हम साफ तौर पर कहें तो सपने हमारी वो इच्छाएं हैं जो जागरूक अवस्था में किसी भी कारण से पूरी नहीं हो पाती। हालांकि सपने क्या है, इस प्रश्न का तो कोई ठोस जवाब कोई भी खोज नहीं पाया है अब तक। लेकिन हम अगर विज्ञान की माने तो उसका कहना है कि नींद हमारे मस्तिष्क में होने वाले उन परिवर्तनों से संबंधित होती है जो सीखने और याददाश्त को बढ़ाने के साथ साथ हमारे शरीर की मांसपेशियों को भी आराम पहुंचाने में मदद करती है। जहाँ वैज्ञानिकों के अनुसार नींद की अवस्था में हमारे दिमाग तक इंफॉर्मेशन पहुंचाने वाले न्यूरॉन्स जागरूक अवस्था से भी ज्यादा तेज काम करते हैं। दोस्तों, आपने नींद में कई बार ऐसे सपने देखे होंगे कि आपको कोई मारने की कोशिश कर रहा हो या फिर आपके बगल में आकर बैठा हो, जिससे बचने की कोशिश तो आप कर रहे होते हैं, लेकिन ना ही आप हिल पाते हैं और ना ही आप अपनी बात किसी को बोल पाते हैं। यानी कि आपका पूरा शरीर सुन्न पड़ गया हो ऐसा आप महसूस करते हैं। आप में से काफी सारे लोगों ने नोटिस किया होगा कि सपने में वो अगर बोलने की कोशिश कर रहे हो तो वो बोल नहीं पाते। अब ये चीज अगर आप पुराने जमाने में किसी के साथ शेयर कर रहे होते तो वो इसे भूत प्रेत के साथ जोड़कर देखने लगते। लेकिन साइंस ने इस बारे में काफी रिसर्च किया है और इस तरह की अवस्था को स्लीप पैरालिसिस कहते हैं, जहाँ जब हम नींद की अवस्था में पहुंच जाते हैं तो हमारी आंखें तेजी से हिलने लगती है, जिसे हम रैपिड आई मूवमेंट कहते हैं। तो ये वही प्रक्रिया है जिस दौरान इंसान सपने देखता है। इसी समय में हमारा दिमाग एक प्रकार का केमिकल रिलीज करता है जिसके कारण हमारी बॉडी पैरालाइज हो जाती है, यानी बॉडी बिल्कुल भी हिलती डुलती नहीं। और ऐसा इसलिए होता है ताकि आप नींद से जाग ना जाए, वरना अगर सपने में से ही जाग जाए और भागने लग जाए तो वो पूरी तरह से आपको डिस्टर्ब कर देगा। इसलिए हमारे दिमाग में इस प्रकार का फंक्शन है। हमारा दिमाग ये बात बहुत अच्छे से जानता है कि आप जो भी चीज देख रहे हैं वो आप सपने में ही देख रहे हैं। ऐसे में सपने में देखी गई चीज का असर आपकी बॉडी पर ना पड़े, इसलिए आप स्लीप पैरालाइज हो जाते हैं। वैसे इस केमिकल के एक्टिव रहते हुए हमारी नींद काफी बार खुल भी जाती है, लेकिन फिर भी हम हिल नहीं पाते और ना ही बोल पाते। और दोस्तों, जब कभी भी हम सुबह उठते तो हमारे सामने काफी सारे सपने आते हैं जो हमने रात में देखे हुए हो, जिनमें से कुछ सपने एक अलग तरह का ही प्रभाव डालते जो हमें याद रह जाते। पर ऐसा कभी भी नहीं होता कि हम सुबह उठते समय खुद से ही तय कर सके कि हमें कितना सपना देखना है। ये बात जानकर आप हैरान हो जाएंगे कि दुनिया में कुछ ऐसे भी लोग हैं जो कुछ टेक्निकल प्रैक्टिस के कारण अपनी मर्जी के सपने भी देख सकते हैं, और इस टेक्निक को हम ल्यूसिड ड्रीमिंग कहते हैं। जहाँ इस टेक्निक से इंसान अपने मन मुताबिक सपने देख सकता है। इसी वजह से लोग ल्यूसिड ड्रीमिंग के जरिए हवा में उड़ने से लेकर अपने मरे हुए परिजनों से बात करने तक की हर वो चीज करना चाहते हैं जो वो असल जिंदगी में नहीं कर पाते। इसी वजह से बहुत से लोगों का ये कहना है कि उनके जीवन का पहला ल्यूसिड ड्रीम एक बेहद ही शानदार अनुभव था। लेकिन वो कहते हैं ना कि हर सिक्के की दो पहलू होते हैं, और यहाँ भी कुछ ऐसा ही है, क्योंकि आप जब ल्यूसिड ड्रीम देखते हैं तो आपको सपने में भी पता होता है कि आप सिर्फ सपना देख रहे हो और ये असल जिंदगी में नहीं होने वाला। इसलिए अगर आपको खुश होना चाहिए तो भी आप उतना खुश नहीं हो पाते, और ना ही आप डरावने सपने देखकर ठीक तरह से डरते हैं। दोस्तों, एक रिसर्च में इलेक्ट्रो एन्सेफेलोग्राम का इस्तेमाल किया गया था ताकि ल्यूसिड ड्रीम देखने वाले लोगों की ब्रेन वेव्स को रिकॉर्ड किया जा सके, जिसमें यह सामने आया कि ल्यूसिड ड्रीम कॉन्शियस और नींद के बीच की एक हाइब्रिड अवस्था है जो हमें तब महसूस होती है जब हमारी चेतना रैपिड आई मूवमेंट के दौरान ही जागरूक रहती है। यानी कि आप इसे आधी जागरूक अवस्था और आधी नींद की अवस्था भी कह सकते हैं। अब दोस्तों, ज्यादातर सपनों का तो कोई मतलब नहीं होता, लेकिन कुछ सपने ऐसे होते हैं जो हमारे आने वाले कल की तरफ इशारा करते हैं, और इस तरह के सपने में इंसान को भविष्य की एक झलक देखने को मिलती है। ऐसा कई बार देखने को मिला है कि कई लोगों द्वारा देखे गए सपने पूरी तरह से सच हो गए हों, और इसी वजह से ये कहावत पॉपुलर हुई है कि सुबह के सपने सच होते हैं। ये कहावत आपने बहुत बार सुनी होगी, लेकिन ये बात बहुत रेयर केस में देखने मिलती है, क्योंकि सुबह देखा गया हर सपना सच हो ऐसा तो जरूरी नहीं है। सच होने वाले सपने ज्यादातर आध्यात्मिक लोगों को ही आते हैं, लेकिन आज तक कोई भी ऐसा शख्स नहीं हुआ जिसके सभी सपने सच हुए हो। इसलिए सपनों के पीछे का विज्ञान काफी कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन सरल भाषा में अगर हम समझे तो हमारी जिंदगी का एक पहलू भी है जो बिना हमारे शरीर के हमारे दिमाग को बाकी की दुनिया से जोड़ता है, और हमारे सामने कुछ ऐसी चीजें लाकर खड़ी कर देता है जिसे अगर देखा जाए तो उसमें बहुत कुछ छुपा हुआ है।
लेकिन अगर नज़रअंदाज किया जाए तो वो सिर्फ सपना बनकर रह जाते हैं। तो उम्मीद है अब आपको समझ आ गया होगा। और कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट भी कर सकते हो, और वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस हम हमेशा लाते रहते हैं, तो चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। और आपके सामने और 2 इंटरेस्टिंग वीडियोस आ रही हैं, उसको भी क्लिक करके देख सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।